नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये श्रृंखला डेली शाम को 5 से 7 के बीच में आती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और आपको प्रतिदिन से संबंधित महत्वपूर्ण जो खबरें होंगी वो आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए ये आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट है, तो थोड़ा टाइम की कमी के कारण आज ऐसा बनाना पड़ रहा है, लेकिन आपके महत्वपूर्ण जितने भी खबर हैं उसको सम्मिलित कर लिया गया है। चलिए देखते हैं आज का पूरा डाटा क्या क्या है आज। देखिए, विवाद के बाद इसरो प्रमुख ने संस्करण वापस लिया। देखिए क्या है कि इसरो के जो प्रमुख हैं, चेयरमैन जो हैं एस सोमनाथ, उन्होंने उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, मतलब प्रकाशन हुई है, ठीक है। तो उस प्रकाशन के नाम के कंट्रोवर्सी के कारण उसको एस सोमनाथ के द्वारा उसको वापस कर लिया गया है। तो इस वजह से ये पुस्तक हम लोगों को याद रखनी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझिए, पुस्तक का क्या नाम था? नीलाम्बू कुदिया सिमहंगल, ठीक है, नीलाम्बू कुदिचा सिमहंगल। और जिसका हिंदी अनुवाद क्या है? द लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट, ठीक है। तो इसी नाम के कंट्रोवर्सी के कारण, देखिए कितना फनी नाम है ये, कि द लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। इसी कंट्रोवर्सी के कारण, ठीक है, इसको इसका प्रकाशन को वापस लेना पड़ा है एस सोमनाथन को, ठीक है। ये मलयालम में है, नीलाम्बू कुदिचा सिमहंगल, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि पहली न्यूज़ आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, सुल्तान जौहर आपके हर एग्ज़ाम में लगभग अब पूछा जाने लगा है, तो आप इसको याद रखिए कि सुल्तान जौहर, ठीक है। सुल्तान जौहर की बात करें तो ये किससे संबंधित है? सुल्तान जौहर कब? तो ये हॉकी से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? हॉकी से, ठीक है। ये हॉकी का गेम है। तो इसका संस्करण अभी जो है, अभी होस्ट कर रहा था मलेशिया, यानी मलेशिया में ही इसका आयोजन हुआ है, जिसमें भारत का क्या है? तीसरे स्थान पे, कांस्य पदक के साथ भारत जो है तीसरे स्थान पे आया है, ठीक है। और इसमें पहला स्थान पे यानी विजेता टीम कौन रहा है? तो विजेता जर्मनी रहा है, और ये दूसरी बार जर्मनी ने इस खिताब को, सुल्तान जौहर कप को जीता है, ठीक है। और इसका संस्करण कौन था सुल्तान जौहर का? तो 11वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था, और भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर रहा, और कांस्य पदक के साथ ये तीसरे स्थान पर रहा। देखिए एक बात यहीं पे आप लोगों को और बताते हैं, कुल 11 संस्करण भारत खेला है, ठीक है। तो उस 11 संस्करण में भारत 9 बार पदक के साथ, मतलब वापस लौटा है अपने देश, ठीक है। यानी भारत 9 बार इसमें पदक जीता है। वो स्वर्ण पदक की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल ओवरऑल पदक की बात कर रहे हैं, कि इसमें को टोटल भारत अब तक 9 बार पदक जीत के आया है। कभी ऐसा 2 बार ही ऐसा हुआ है कि जो खाली हाथ वो वापस अपने देश आया हो, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें दूसरे, जैसे विजेता टीम तो जर्मनी रही, ठीक है, और दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा, और तीसरे स्थान पे आपका भारत रहा, ठीक है। तो सुल्तान जौहर कप हॉकी का जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? मलेशिया में हुआ है। विजेता कौन रहा है? जर्मनी रहा है। संस्करण कौन सा था? 11वां था। और भारत इसमें कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक हासिल किया है। और दूसरे स्थान पे यानी उप विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका उप विजेता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी से संबंधित एक न्यूज़ और देखने को आई है कि 2023 पुरुष, ठीक है, पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 13वां संस्करण जो है अभी दिसंबर में जो है आयोजित किया जाएगा। 5 से 16 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा मलेशिया के कुआलालंपुर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि कहाँ आयोजित होगा, ठीक है, कौन सा संस्करण है, 13वां है। और 2023 का पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप की बात कर रहा है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, और इसमें कुल टोटल 16 टीम प्रतिभाग कर रहे हैं। सुल्तान जौहर कप से संबंधित एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि जो सुल्तान जौहर कप हुआ, इसमें भारत ने जो कांस्य पदक जीता है वो पेनल्टी शूट आउट में, यानी भारत ने पाकिस्तान को हराकर पेनल्टी शूट आउट में 6-5 से पाकिस्तान को
हरा दिया है। ठीक है, तो ये अगर पूछ सकता है किसको हरा कर जीता है सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक भारत ने, तो वो पाकिस्तान को हरा कर जीता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पुरुष का जो 2023 का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप होगा वो आपको पता हो गया कि मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 13वां संस्करण है और इसमें टोटल 16 टीम भाग ले रही हैं। चलिए अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के टॉपिक पे चलते हैं। देखिए फिर 2023 का महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, 2023 का महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये झारखंड में हुआ। कहाँ? झारखंड के रांची में इसका आयोजन हुआ। इसका विजेता कौन रहा है? भारत विजेता रहा है। जापान को भारत ने हराकर ये जीता है। इसमें दूसरी बार भारत है जो कि इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को अपने नाम किया है। इसके पहले जो है 2016 में भारत इस पदक को जीता था। ठीक है, ये लड़कियों का चैंपियनशिप है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और संस्करण कौन सा था? 9वां था। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कुछ वन लाइनर जो हैं, जो न्यूज़ थे वो हम आपके सामने लेके आए हैं, वो चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 5 नवंबर को मनाया जाता है। आगे आगे अगर समझने की कोशिश करते हैं कि जो डेट से संबंधित अभी तक हम लोग कितने न्यूज़ पढ़े हैं, तो ये तो हो गया कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? 1 नवंबर को 2 दिवस मनाते हैं, आप लोग बताइए। एक तो विश्व शहर दिवस मनाते हैं और एक क्या मनाते हैं? विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं, जो कि विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 2014 से। उसी तरीके से अगर डेट्स की बात करें तो डेट्स की बात करें तो 2 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ जो अपराधों के लिए दंड समाप्त हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पत्रकारों के खिलाफ जो अपराध के लिए जो दंड समाप्त हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। उसी तरह 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को आप जानते हैं 2 दिवस मनाया जाता है, जिसमें से एक तो विश्व जेलीफिश डे मनाया जाता है और एक 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, जिसको आप लोगों को हम बता चुके हैं कि भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो नीलगिरी का पहाड़ी के बारे में बताए थे, वो भारत का पहला है। फिर सबसे बड़ा आप लोगों को बताए थे कच्छ की खाड़ी का। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को पूरा रिलेट करके याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो हो गया है आपका कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। उससे रिलेटेड पॉइंट को भी आपके साथ सामने डिस्कस कर दिए। अब बात कर लेते हैं द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अब G20 की बात है, ये तो अभी पता है आपको, G20 की 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अच्छा, तो अगले वर्ष कौन करेगा? 2024 का जो होगा G20, वो अगले वर्ष उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, आप बताएंगे? तो वो ब्राज़ील कर रहा है। ठीक है, ब्राज़ील 2024 का G20 का मेज़बानी कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश में संशोधन किया है? ठीक है, तो अभी अपने दिशा निर्देश में किसके द्वारा संशोधन किया गया है राज्यों के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए? तो यूपीएससी ने इसमें परिवर्तन किया है। ठीक है, यूपीएससी ने इसमें परिवर्तन किया है। और आप लोग यूपीएससी की स्थापना बता सकते हैं? 1926 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय आप लोगों को पता है कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नौसेना का सबसे बड़ा चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है, सेलिंग चैंपियनशिप। ये मुंबई में हुआ है, अभी 5 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में आयोजित हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आवारा कुत्तों की जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? भूटान। ठीक है, भूटान। अभी एक न्यूज़ और आई थी कि जो सबसे कम विकसित देशों की जो सूची थी उसमें भूटान सम्मिलित था
वहाँ से भी भूटान को हटा दिया गया है और कार्बन नेगेटिव देश है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग रिलेट करके याद करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका सॉफ्टवेयर का नाम याद रखिए कि इनकोर। और चुनाव जानते ही हैं कि निर्वाचन आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, ये चीज़ें आप लोगों को पता ही है। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। और इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी एक योजना का जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक बढ़ाया गया, तो 5 वर्ष तक। अभी इसका मतलब जो टेन्योर था यानी समाप्त होने की जो अवधि थी वो दिसंबर 2023 में ये समाप्त हो जाता, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो इसी को बढ़ा के 5 वर्ष और इसको बढ़ाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत क्या होता है कि 5 केजी अनाज दिया जाता है तथा एक साबुत जो चना का पैकेट होता है 1 केजी का, वो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में वाइब्रेट गुजरात रोड शो का कहाँ आयोजन हुआ। ठीक है, हाल ही में वाइब्रेट गुजरात रोड शो का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये वाइब्रेट गुजरात शो का आयोजन आपका दुबई में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। ठीक है, दुबई आया तो यहाँ पे अभी आपको हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आपको हमने पढ़ाया था कि जो पहली रामलीला प्रदर्शनी जो देश के बाहर आयोजित की गई, तो उसमें वो आयोजन कहाँ हुआ था, वो भी दुबई में हुआ था। ठीक है, और आईसीसी का मुख्यालय भी जानते हैं कि आप लोग दुबई में ही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी के सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा यूपी में खुला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यूपी से संबंधित कुछ प्रश्नों को और हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई गई है। उसी अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन यूपी के लखनऊ में उसका आयोजन किया गया, आप लोगों को पता ही है। और यूपी की बात कर लें तो यूपी में जैसे प्रयागराज के जो कोतवाल कहे जाते हैं, तो वो आपके हनुमान जी हैं। ठीक है, प्रयागराज के कोतवाल आपके हनुमान जी हैं। तो वो 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आयोजन प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा 2025 के जो महाकुंभ है उसके मतलब होने से पहले। तो 108 फीट हनुमान जी की प्रतिमा का जो है स्थापना किया जाएगा, कहाँ पे, तो प्रयागराज में। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसी तरह 51 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो कौशाम्बी में किया गया है। ठीक है, और यूपी का राज्य जली पशु, ठीक है, किसको घोषित किया गया है, तो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यूपी का क्या पूरे भारत का पहला सौदाह गृह, ठीक है, पशु सौदाह गृह यानी पशुओं को जहाँ जलाया जाएगा उससे संबंधित एक गृह का निर्माण किया गया, वो लखनऊ में किया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि अभी 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया गया। तो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो आपके लखनऊ में किया है। और वानर वन जो है वो कहाँ पे है, वो भी लखनऊ में उसका उद्घाटन किया गया है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि देखिए आज थोड़ा समय का अभाव होने की वजह से आपके सामने मतलब नोट डाउन करके प्रश्नों को ला नहीं पाए हैं, तो आपको ओरली बहुत सारी चीज़ें हमने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे।